कटिहार नगर में समस्याओं का अंबार है। इसका अपना जो है सब चीज़ है। उन रिसोर्सेस का सही रूप से इम्प्लीमेंटेशन ही हमारा उद्देश्य है कि किस तरह से नगर सरकार आम आवाम के लिए किस तरह कार्य कर सकती है, वो हम करना चाहते हैं। और मेयर उप मेयर दोनों जो है, दोनों का चुनाव सभी आम नागरिक के द्वारा हो रहा है और उसका जवाबदेही निश्चित रूप से पब्लिक के प्रति है। एक 3 महीना में नगर निगम के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, जो किया जाएगा, वो सबका एक रूपरेखा बना करके आम पब्लिक के बीच रखेंगे। अभी हम मौजूद हैं कटिहार में और हमारे साथ हैं शिक्षाविद सुशील कुमार सुमन जी, जो डिप्टी मेयर के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। सुशील जी, एक शिक्षाविद से डिप्टी मेयर का सफर आप तय करने जा रहे हैं, किस तरह की आपको लगता है कि चुनौती होगी इस चुनाव में आपके लिए? सबसे पहले सभी कटिहार वासियों को हम नमस्कार करते हैं। आप फर्स्ट बिहार झारखंड को भी हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय दे करके कटिहार नगर निगम के विकास के लिए जो हमारी सोच है, तो उसको आपके चैनल के माध्यम से कटिहार के जो 1,89,517 मतदाता है उस तक हम पहुंचाना चाहते हैं। कटिहार नगर में समस्याओं का अंबार है, ये हम सभी जानते हैं। चूँकि हम लोग वैसे अपना कर्म के आधार पर तो हम शिक्षक हैं और कटिहार में का हम लोगों का जो है कम से कम 30 साल 35 साल से जो से होश संभाले हैं, तो सतत रूप से देखते हैं कि लोग विभिन्न प्रकार की समस्याओं का चर्चा करते रहता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो हम शुरू से काम कर ही रहे हैं। तो उस काम के दौरान जो आम आदमी से मुलाकात हुई, जो चर्चा हुई, तो हमको ऐसा लगा कि निश्चित रूप से एक बार राजनीतिक जीवन में घुस करके समाज में एक क्रांति लाया जाए। और समाज में क्रांति तभी संभव है जब आप राजनीतिक पद पर जाते हैं। जो सरकार के संसाधन है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, और नगर निगम तो खुद में सरकार है, इसका अपना रिसोर्सेस है, इसका अपना जो है सब चीज़ है। उन रिसोर्सेस का सही रूप से इम्प्लीमेंटेशन ही हमारा उद्देश्य है कि किस तरह से नगर सरकार आम आवाम के लिए किस तरह कार्य कर सकती है, वो हम करना चाहते हैं। और लोगों को यह समझने की भी ज़रूरत है कि नगर निगम में संसाधन की कोई कमी नहीं है, किसी भी तरह की संसाधन की कमी नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर सब चीज़ उपलब्ध है, हर तरह की चीज़ मौजूद है, लेकिन सभी चीज़ों का धरातल पर नहीं उतारा जाता है। इसलिए हम ये निर्णय लिए, एज ए शिक्षाविद हम लोगों का भी एक सामाजिक कर्तव्य बनता है, ये सामाजिक धर्म कहिए, ये या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसका निर्वहन करने के लिए हम इसमें आए हैं। जो कटिहार की मुख्य समस्या जो लोग बता रहे हैं और जो हम घूम रहे हैं, तो पता चल रहा है कि यहाँ जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या है और जल जमाव का ही असर ट्रैफिक पर भी पड़ता है। तो किस तरीके से आपको लगता है कि ये सिस्टम क्यों कटिहार में फेल हो गया अब तक की, और कैसे आप इसको दुरुस्त करेंगे अगर आपको जनता चुन के लाती है तो? देखिए, ये समस्या तो हम लोग भी युवा अवस्था से जब मान लीजिए सामाजिक एक्टिविटीज़ में भाग लेने लगे, तब से ये देख रहे हैं। तो ये समस्या बहुत जटिल है, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। तो हम यदि आ जाते हैं, कटिहार के लोग यदि हम पर विश्वास करता है, भरोसा करने के बाद यदि लाता है, तो वे विश्वास रखे कि देश स्तर के जो भी टॉपर लोग हैं, IITN हो या अन्य रिसोर्स का इस्तेमाल करके उस पर जीतने के तुरंत बाद विदिन अ वीक हम इस पर पहल करेंगे कि जल जमाव, नाला का निकासी और ट्रैफिक समस्या का, ट्रैफिक तो साधारण सी बात है, वो तो हम लोग अपने स्तर से कर लेंगे, लेकिन जल जमाव और नाला का जो यहाँ समस्या है, तो वह कटिहार को
जैसे हम लोग को जानकारी है कि ये कटोरा नुमा शहर है, चारों तरफ जो है वो ऊंचा है और कटिहार डाउन है, तो इसका भी कुछ न कुछ तो समाधान होगा। जब धरती पर कुछ नहीं था तो बल्ब कैसे आया, टीवी कैसे आया, मोबाइल कैसे आया, उसी तरह इनका भी समाधान है। इसका हम स्पेशलिस्ट लोगों को बुलाएंगे देश भर के, और उससे डिस्कशन करने के पश्चात जो भी इसका समाधान निकलेगा वह निश्चित रूप से किया जाएगा। कटिहार के सभी लोगों को सभी तरह की जो समस्या है उसका समाधान विशेषज्ञों की राय लेकर के हम लोग करेंगे। एक जो इस बार देखने को चीज़ मिल रहा है कि इस बार मेयर और डिप्टी मेयर को सीधे जनता चुन रही है, और इससे पहले जो है वो वार्ड पार्षद जो है वो चुना करते थे। तो आपको लगता है कि ये जो डायरेक्ट इस बार जनता चुन के अपने प्रतिनिधि को भेज रही है, तो इससे भ्रष्टाचार पे जो नगर निगम में व्याप्त है एक बड़ा अंकुश लगेगा? निसंदेह पहले क्या था ये तो हम नहीं बताएंगे, कितना करप्शन था क्या था, क्योंकि हम उससे जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन डायरेक्ट पोल से डायरेक्ट जो आम मतदाता को मौका मिला है चुनने से, तो निस्संदेह इसमें कोई तरह के भ्रष्टाचार की संभावना तो खैर नहीं है, बनती है और न ही होगी और न होने देंगे। जैसे हम लोग जैसे व्यक्ति यदि हम लोग आते हैं तो कहीं दूर दूर तक ऐसा नहीं होगा। और डायरेक्ट चुनाव से ये भी है कि 5 साल तक जो है मेयर डिप्टी मेयर को फ्री हैंड है काम करने के लिए। उसमें कुछ परिस्थितियां इस तरह बनती बिगड़ती थी कि जिसकी वजह से वो अपना जो पोटेंशियल है उसका सही इस्तेमाल नहीं किया करता था। अब ये डायरेक्ट पब्लिक के द्वारा निर्वाचित होंगे तो ये लोग फ्री हैंड होकर काम करेंगे, किसी तरह का दबाव नहीं है। और मेयर उपमेयर दोनों जो है, दोनों का चुनाव सभी आम नागरिक के द्वारा हो रहा है और उसका जवाबदेही निश्चित रूप से पब्लिक के प्रति है। तो किसी तरह की कोई तरह का परेशानी हमारे अंदाज से नहीं होना चाहिए। 100% फेयर सब काम होगा। पब्लिक को हम लोग हर मंथ में संभव नहीं हुआ तो प्रत्येक 3 महीना में नगर निगम के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, जो किया जाएगा, उस सब का एक रूपरेखा बना करके आम पब्लिक के बीच रखेंगे। आप ही लोग के माध्यम से विभिन्न तरह के मीडिया चैनल के द्वारा प्रत्येक 3 महीना पर रिपोर्ट सभी जनता को दिया जाएगा कि आपका नगर निगम आपके लिए क्या कर रही है। सुमन जी, एक शिक्षाविद के बाद आपने राजनीति में जाने का फैसला क्यों लिया इस बार? देखिए, एक ये चुनाव जो है पार्टी विशेष पर नहीं है, पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि ये नगर निगम है और नगर निगम में 1,89,517 मतदाता है। उसमें 94% लगभग लोग शिक्षित हैं। तो शिक्षित लोग होने का जो हम लिस्ट देखे और विभिन्न सोशल मीडिया और उसके द्वारा जानकारी हुआ कि 94% एजुकेटेड लोग हैं। तो हमको लगा कि निश्चित रूप से इतने एजुकेटेड पर्सन के बीच में ऐसे प्रत्याशी को जाना चाहिए जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। और शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति निश्चित रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को भी समझेंगे ठीक से। हम लोग को भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को अच्छी तरह से समझने का मौका मिला और जानते भी हैं बहुत सारा। चूँकि हम लोग तो शिक्षक हैं तो हर तरह के सब्जेक्ट को पढ़ाने का आदत है, हर विषय पर बोलने का भी आदत है। इसी वजह से हमको लगा कि शिक्षितों के बीच जाना बहुत अच्छा रहेगा। और यदि शिक्षित लोग, एजुकेटेड लोग मौका हम लोगों को देगा तो निस्संदेह कटिहार जो है, कटिहार के लोगों के सपनों का कटिहार बनेगा, ये यकीन रखिए। ये थे सुशील कुमार सुमन जी, जो डिप्टी मेयर के प्रत्याशी हैं कटिहार से। उनका कहना था कि अगर जनता उनको मौका देती है तो वो कटिहार की सूरत बदलेंगे और हर 3 महीने पे एक रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे जनता के सामने, ताकि जनता को पता चल सके कि उनके प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। कैमरामैन राहुल के साथ मनीष आनंद, कटिहार।